अब आपको क्या लगता है, आपका जो अनुभव कहता है डिफेंस को, युद्ध को समझते हुए, क्या ये 4 साल का युद्ध रुकने पर आ रहा है? 15 अगस्त को होने वाली जो मीटिंग है उसमें कुछ बड़ा निकल कर आ सकता है और उसमें हिंदुस्तान की भूमिका, प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका, जो बहुत अच्छे संबंध रखते हैं पुतिन साहब से, क्या हो सकती है? हाँ देखो बयान, एक तो सच्चाई ये है कि ये लड़ाई 4 साल के करीब हो गए हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही, और इसने पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक प्रकार से बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट किया है। अगर आप देखें पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी का जो 1.7% जीडीपी कम हो गया है, आपके फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर के रेट बढ़े, तो अभी मुझे लगता है ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। क्या ये लड़ाई का कोई समझौता होगा 15 अगस्त को? देखो सच्चाई ये है कि इसमें है कि जो अमेरिका का जो रोल है वो एक न्यूट्रल नहीं रहा। अमेरिका जो है एक प्रकार इंटरेस्टेड पार्टी है, और ये सच्चाई है कि अमेरिका ने हरदम चाहा है ये लड़ाई चलती रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेरिका के लिए उसका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, वो उसी से पैसे कमाता है। अगर आप देखें, दो बातें हुई इस लड़ाई के कारण। एक, लड़ाई के कारण उनके हथियार बिके हैं, दूसरा उसने प्रेशर डाल दिया है उन छोटे छोटे देशों पे कि कहीं ना कहीं रूस उन पे हमला कर देगा। वो जो आज अपना 2% से कम जीडीपी इस्तेमाल करते थे अपने डिफेंस में, आज वो 5% की बात करें तो वो कैसे होगा? हथियार खरीदेंगे। हथियार कहां से खरीदेंगे? अमेरिका से खरीदेंगे। अमेरिका के अंदर पैसा आएगा। तो ये सच्चाई है, ये सारी की सारी गेम है अमेरिका की बनाई हुई। अब ये देखना है क्या अलास्का के अंदर कोई बातचीत हो सकती है। मुझे लगता है अब डोनाल्ड ट्रंप भी इससे काफी हद तक वो भी थक गए हैं, वो भी चाहते हैं ये लड़ाई शायद बंद हो। तो अब क्या पुतिन इसको मानेंगे? देखो पुतिन तो उनकी रेड लाइन है, उनकी जब तक रेड लाइन नहीं मानोगे वो नहीं मानेंगे। वो रेड लाइन क्या है? उसकी 3 रेड लाइन है। एक तो कि भाई आने वाले समय में ये राइटिंग में यकीन दिया जाए यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरा, जो इलाके जीत लिए हैं, जो कि 4 हैं आपके, डोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खार्सन, क्योंकि ये रशियन स्पीकिंग है, और क्रीमिया जो 2014 में लिया था उसको मान लिया जाए वो रूस का हिस्सा है। और तीसरा कि आने वाले टाइम में अगर यूक्रेन को अमेरिका मदद देता है तो वो रशिया से बातचीत करके देगा। इसके अलावा वो मानने को तैयार नहीं है। अब जेलेंस्की इसको मानने को तैयार नहीं है। तो अब बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि क्या अलास्का में कहीं ऐसा नहीं थोथा चाना बाजे गाना, कहीं ऐसा तो नहीं बातचीत करने के टेबल पे तो आए, बात कुछ नहीं हुई। ये भी डर एक बहुत सता रहा है सबको। अब बात आती है भारत का रोल क्या है। देखो ये सच्चाई है, भारत एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है। अगर कोई भी ऐसा लीडर था जो कि पुतिन की आंखों में आंखें डाल के कहता था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, वो भारत ही है। तो मुझे लगता है एक वो ऐसा देश है जो रूस के साथ भी दोस्त था, जेलेंस्की के साथ भी दोस्त था, जेलेंस्की के पास भी गया, काफी हमने सपोर्ट भी किया। तो हो सकता है भारत बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले। तीसरा, हम जो बात करते हैं अमेरिका से हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। देखो अमेरिका का जो ये प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इसके 6 महीने हो चुके हैं, 3.5 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। हम अपने रिलेशनशिप यूएस के साथ खराब नहीं कर सकते। मैं अगर आपको बताऊं 2001 के बाद जो उनकी बाइपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वहां पर रिपब्लिक आए हों, डेमोक्रेट आए हों, हमारा ट्रेड भी बढ़ा है, हमारी दोस्ती बढ़ी। हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए। कुछ जो कमोडोर साहब बता रहे थे उसको बोलते हैं GSOMI, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन, उसके बाद लीमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, उसके बाद कोम कासा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, और बेका बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ऐसी एग्रीमेंट किसी की भी देश के साथ अमेरिका ने नहीं की हुई। इसका मतलब वो हमारे से रियल टाइम इंटेलिजेंस भी देगा, आने समय में टेक्नोलॉजी भी देगा, और हमको हथियार भी देगा। क्या हम उसको तोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम बोलो, ताली बजाओ। क्योंकि देखो, क्योंकि मैं इसके लिए इसलिए बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की मूर्खता से हम अपने रिलेशन अमेरिका के साथ नहीं खराब करना चाहेंगे। क्या हम रूस के साथ करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या हम रूस से अब ऑयल लेना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। देखो क्या अमेरिका नया हिंदुस्तान है, नए तरीके से जवाब देगा, हम समझेंगे। जरा लगातार ऑडियंस के लिए हमसे सवाल पूछ लो। एक चीज बोल दूं, देखो अमेरिका क्या प्रेशर डाला है, वो चाहता हमारा एग्रीकल्चर, फिशरी और आपका MSME, इसके अंदर कहीं ना कहीं वो एक प्रकार व्यापार कर सके, और भारत नहीं चाहता, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में वो आ गया
और या फिशरी में आ गया या एमएसएमई जी। में आ गया या डेयरी प्रोडक्ट्स में आ गया, तो हमारे ये जो जितने भी मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं उनकी हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या करता है, जीएम तो क्रॉप करता है। हिंदुस्तान अपने हितों का सबसे ज्यादा बड़ा सबसे ज्यादा पहले हित ख्याल है। रखेगा। जी, सवाल। जी दीपक सर, जो हम रूस के जो है बहुत पुराने मित्र थे, विश्वसनीय मित्र थे जी। मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांग के वो विश्वसनीयता जो कम की है, जिलेस्की के साथ जाके कम की है। चीन के साथ ऐसा ना हो कि अब इनके चक्कर में चीन से भी जो है हम आगे धोखा खाए। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि रूस जो हमारा सबसे विश्वास पात्र मित्र था, उसको हम कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में लेके जा रहे हैं? सर, जी। चाणक्य ने हमें एक चीज सिखाई है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, और उसने ये नहीं कहा कि जो मेरा दोस्त है उसका दुश्मन जरूरी मेरा दुश्मन है। अगर रूस मेरा दोस्त है, अमेरिका उसका दुश्मन है, तो अमेरिका मेरा दुश्मन नहीं है। सर, हम लोग सबके साथ अलग इंडिपेंडेंटली डील करते हैं। फाइनली मैम, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, बॉलीवुड के गीत मुझे बहुत पसंद है। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई यहां से बच ना जाए। जिसने भारत से दोस्ती नहीं करनी है, जाके अपनी भैंस चराए।